शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पंजाब एंड सिंध बैंक के Q1 FY27 फाइनेंशियल्स का डीप डाइव करने वाले हैं। नतीजे आ चुके हैं और सच कहूं तो आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। कुछ जगह बहुत शानदार हैं तो कहीं बिल्कुल उल्टे। तो आइए मिलकर इस पूरी पिक्चर को डिकोड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में है वो ये कि क्या पंजाब एंड सिंध बैंक वाकई अपनी पुरानी दिक्कतों से बाहर निकलकर एक सॉलिड टर्न अराउंड कर रहा है, या फिर ये बस एक नया ट्रैप है, एक नई दीवार है जिससे ये टकराने वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं। तो आज की चर्चा का रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इसे 5 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। द टर्न अराउंड टेस्ट, टॉप लाइन ग्रोथ बनाम प्रॉफिट्स, एसेट क्वालिटी की जीत, मार्जिन और कॉस्ट का प्रेशर, और आखिर में द वैल्यूएशन डिस्कनेक्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, द टर्न अराउंड टेस्ट, यानी बदलाव के दौर से गुजर रहा एक लेगेसी बैंक। देखिए, हम बात कर रहे हैं 118 साल पुराने एक पब्लिक सेक्टर बैंक की। आज के इस कट थ्रोट हाइपर कॉम्पिटिटिव बैंकिंग माहौल में ये लगभग 17,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ सर्वाइव कर रहा है। इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज की रफ्तार के साथ कदम मिलाना यही असली स्ट्रगल है। और ये स्ट्रगल ना आपको मार्केट्स में साफ नजर आ जाएगा। अगर आप पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो जहां ब्रॉडर मार्केट यानी सेंसेक्स में करीब 5% के आसपास की गिरावट आई है, वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक का स्टॉक 23% से ज्यादा गोता लगा चुका है। ये अंडर परफॉर्मेंस वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर पर्दे के पीछे यानी बैंक की बैलेंस शीट में चल क्या रहा है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, टॉप लाइन ग्रोथ बनाम प्रॉफिट्स। इसे आप एक फाइनेंशियल रस्साकशी कह सकते हैं। अब ये आंकड़े देखिए, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बैंक ने सालाना आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर 23% से ज्यादा का शानदार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। बेहतरीन है ना? लेकिन रुकिए, अगर ठीक पिछले क्वार्टर से तुलना करें यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो प्रॉफिट में 21% से ज्यादा की भारी गिरावट आई है। बिल्कुल दो अलग दिशाओं में जाती भी कहानी। अगर इन परसेंटेजेस को साइड में रखकर हम सीधे रुपयों की बात करें तो इस क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 331 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। ये एब्सोल्यूट नंबर दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें बाकी के उतार चढ़ाव का सही अंदाजा मिलेगा। खैर, अगर हम रेवेन्यू यानी टॉप लाइन की बात करें तो वहां कहानी काफी मजबूत है। बैंक के एडवांसेस यानी बांटे गए कर्ज में 19.5% का जबरदस्त जंप आया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मार्केट और खुद मैनेजमेंट का अनुमान 16-18% का था। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम भी 1,038 करोड़ रुपए के क्वार्टरली हाई पर पहुंच गई है। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग्स भी 3,213 करोड़ के पार है। तो सिंपल सी बात है, बैंक कर्ज बांटने और उससे कमाई करने में एकदम फ्रंट फुट पर खेल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, एसेट क्वालिटी की जीत, यानी अपनी बुक्स की सफाई करना। अब ये वो जगह है जहां बैंक ने असल में बाजी मारी है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी ग्रॉस एनपीए का ये ट्रेंड देखिए। दिसंबर 2024 में जो 3.83% था, वो मार्च में घटकर 3.38 हुआ और अब जून में सिर्फ 2.21%। ये कई सालों का सबसे निचला स्तर है। ये लगातार आ रही गिरावट साफ बताती है कि बैंक ने अपने पुराने डूबते कर्जों की बहुत ही सख्ती से सफाई की है। और इस सफाई का असर नेट एनपीए पर भी साफ दिख रहा है, जो गिरकर मात्र 0.65% रह गया है। साथ ही प्रोविजन कवरेज रेशियो, जिसे हम पीसीआर कहते हैं, वो मजबूत होकर 92.33% तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कल को अगर कोई लोन डिफॉल्ट होता भी है तो बैंक ने खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही सॉलिड कुशन, एक मजबूत बफर तैयार कर लिया है। और इसी सुरक्षा कवच को और मजबूत बनाता है ये 17.61% का आंकड़ा। ये बैंक का टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। आसान भाषा में कहें तो बैंक के पास अपनी बैलेंस शीट को और बड़ा करने के लिए या किसी भी अनचाहे झटके को सहने के लिए भरपूर और सुरक्षित पूंजी मौजूद है। अब रुख करते हैं चौथे सेक्शन का, मार्जिन और कॉस्ट प्रेशर्स, वो चीजें जो मुनाफे की उड़ान में रुकावट बन रही हैं। अब देखिए, सब कुछ हरा हरा नहीं है।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM 2.53% पर अटका है, जो मैनेजमेंट के 2.65 से 2.70% के टारगेट को मिस कर गया है। वजह, लिक्विडिटी टाइट है और डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 12.16% रही है। CASA रेशियो भी लगभग 30.5% पर स्टक है। सस्ते डिपॉजिट्स जुटाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है और यही चीज इनके मार्जिन्स को बुरी तरह से दबा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सब इतना ही ठीक है तो मुनाफा पिछले क्वार्टर के मुकाबले गिरा क्यों? इसका जवाब है प्रोविजनिंग। दरअसल पिछले क्वार्टर में बैंक को 73 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोविजन राइट बैक मिला था, एक तरह का एक्स्ट्रा फायदा। लेकिन इस क्वार्टर में चीजें नॉर्मल हो गई और उन्हें करीब 94 करोड़ रुपए का प्रोविजन करना पड़ा। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस अकाउंटिंग का एक नॉर्मल एडजस्टमेंट है जिसने प्रॉफिट की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया। और रही सही कसर पूरी कर दी इस भारी भरकम टैक्स ने। इस क्वार्टर में टैक्स का खर्च एकदम से उछलकर करीब 120 करोड़ रुपए हो गया। इससे हुआ ये कि इफेक्टिव टैक्स रेट 26.5% के पार चला गया। तो भले ही बैंक का कोर ऑपरेशनल प्रॉफिट स्थिर था, लेकिन इस टैक्स के बोझ ने उसे नेट प्रॉफिट में बदलने नहीं दिया। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, द वैल्यूएशन डिस्कनेक्ट। इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। पंजाब एंड सिंध बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 9.35% है, जबकि बाकी लीडिंग बैंक्स 14.5% के आसपास बैठे हैं। फिर भी इसका प्राइस टू बुक रेशियो 1.24 गुना चल रहा है, जबकि कैनरा बैंक जैसे बड़े प्लेयर 1 गुना पे ट्रेड कर रहे हैं। और डिविडेंड एकदम जीरो, जबकि पियर्स अच्छा खासा डिविडेंड दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि मार्केट्स इस बैंक को इतना प्रीमियम क्यों दे रहा है? और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या सिर्फ एक टर्न अराउंड की उम्मीद में एक ऐसे शेयर के लिए इतना प्रीमियम देना सही है जिसका ROE इंडस्ट्री से पीछे है और जो कोई डिविडेंड भी नहीं दे रहा? क्या ये सच में एक सॉलिड टर्न अराउंड है या सिर्फ एक वैल्यूएशन ट्रैप? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।